हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे सचिन गोलवाला स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है। पहला क्वेश्चन है जो सोशल साइंस है। ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी। क्या हो जाएगा? रूस और जर्मनी। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदोली। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? 1881 में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? सी, कृषक वर्ग। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? बी, क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? इंग्लैंड से। क्या होगा? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुआ? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990 के दशक में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? डी, हो जाएगा बाइबिल। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। क्या हो जाएगा? चीन में। सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? चीन में। अगला क्वेश्चन है 11। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? सी, इसका हो जाएगा एंड्रीन। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संघनन बढ़ा? इसका सी, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा? आर्सेनिक। संविधान की धारा का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? डी, 7%। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? डी, बॉक्साइड। दोस्तों, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सी, इसका हो जाएगा राजस्थान। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से हुआ था 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? सी, हो जाएगा खिलौना उद्योग। छोटे पैमाने का उद्योग है खिलौना उद्योग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकामीन है? डी, इसका हो जाएगा 5। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ए, 62-83 किलोमीटर। 82-83 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तलचीन की सहायता से किसी स्थान पर विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई समानता की भूमिका। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है। ऑप्शन ए, सत्ता में सदाचार सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। बिहार में संपूर्ण गांधी का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण गांधी का नाम किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका हो जाएगा बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है?
सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? बी 1999 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? बी हो जाए कृषि क्षेत्र। प्रथम है कृषि क्षेत्र, द्वितीय है औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय है सेवा क्षेत्र। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। क्या हो जाएगा? विकसित। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए पटना। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1935 ईस्वी में। कब की गई थी दोस्तों? 1935 ईस्वी में। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया है? 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? डी कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। सभी सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला। डी सभी सभी। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी? सभी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 15 मार्च को। जल दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। जल दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। यदि किसी वस्तु का वेग यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो वह उपभोक्ता शिकायत कर सकता है बी राज्य आयोग में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना। इनमें से कोई नहीं। ए समुद्र में भूकंप का आना। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? बी अधिकेंद्र। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सी मध्य प्रदेश, एमपी। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। टेक्सोल का उपयोग होता है? सी कैंसर के लिए। टेक्सोल का जो उपयोग होता है कैंसर के लिए। चौरा का संबंध किस देश से था? सी भारत से। अगला क्वेश्चन है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया? बी 3 वर्गों में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? डी 7%। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। संविधान की धारा 21 का संबंध है ये वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? सी विश्व आपदा कन्वेंशन। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है? बी सुंदरवन में। 52 नंबर क्वेश्चन है भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है था? 20.60। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? डी 60.11%। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? डी 35,500। 55 नंबर क्वेश्चन एक एनजीओ वाणिज्य की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? बी 4 अरब हेक्टेयर। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवश्यक है? बी 33%। कुनैन किस रोग की दवा है? बी मलेरिया। कुनैन किस रोग की दवा है? मलेरिया। 58 का हो जाएगा दोस्तों कुनैन
किस वृक्ष से प्राप्त होता होता है? सी सीनी कोना। बांध परियोजना कब प्रारंभ हुआ था? बी 1973 ईस्वी में। भारत का राष्ट्रीय पशु है पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा है बाघ, पशु पूछा है दोस्तों। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बी मुरैना में। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उजेला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? ए नंदन कानन उड़ीसा। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? बी रेड डाटा बुक। साल किस वन का वृक्ष है? डी पतझर। साल किस वन का वृक्ष है? पतझर। हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? सी नॉर्मन मेयर्स। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया? बी नीलगिरी में। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बी 1952 ईस्वी में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। फ्लाइवीड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बी 1880 ईस्वी में। सुंदर वन है बी इसको पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? सी लोहा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? लोहा। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइड। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसका हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन अधातुविक खनिज उदाहरण है? सी अभ्रक। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बी मैंगनीज। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ए इसका हो जाएगा मैंगनीज। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बी हेमाटाइट। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 100, सी ऑप्शन है 150, डी ऑप्शन है 200। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।